CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। पृष्ठ संख्या 123, पाठ 11, आंकड़ों के साथ कार्य। मनपसंद रंग। यहाँ पृष्ठ संख्या 123 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक खुले मैदान में 10 बच्चे खड़े हैं, जिसमें कुछ लड़कियां और कुछ लड़के हैं। आओ करें। तालिका को पूरा करिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के 5 भाग हैं और 2 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में लिखा है रंग, उसके बाद लाल, फिर हरा और फिर नीला लिखा है और आखिरी भाग रिक्त है। तालिका की दूसरी पंक्ति में लिखा है बच्चों की संख्या और आगे के सभी भाग रिक्त हैं। क, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग रिक्त स्थान है। ख, सबसे कम पसंद किया जाने वाला रंग रिक्त स्थान है। ग, पीला रंग रिक्त स्थान से अधिक पसंद किया गया है। घ, रिक्त स्थान हरे रंग से अधिक पसंद किया गया है। और अंगा, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से कम पसंद किया गया है। पृष्ठ संख्या 124। पिकनिक। पिकनिक पर बच्चों को खाने के लिए फल दिए गए। बच्चे अपनी अपनी पसंद के फल लेकर खा रहे हैं। यहाँ पृष्ठ संख्या 124 पर एक चित्र दिया गया है। इसमें एक खुले मैदान में 4 चटाइयों पर बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों के सामने तश्तरियों में उनकी पसंद के अलग अलग फल रखे हुए हैं। वो उन फलों को खा रहे हैं। इन फलों में अमरूद, सेब, कीवी, केला और संतरे हैं। आओ करें। तालिका को पूरा करिए और रिक्त स्थान को भरिए। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 5 भाग हैं। तालिका 2 पंक्तियों में है। पहली पंक्ति में लिखा है फल और उसके सामने संतरा, सेब, कीवी और अमरूद का चित्र बना है। तालिका की दूसरी पंक्ति में लिखा है बच्चों की संख्या और आगे के सभी स्थान रिक्त हैं। क, चित्र में बच्चों की संख्या रिक्त स्थान है। ख, चित्र में कितने बच्चे फल खा रहे हैं, रिक्त स्थान। ग, कितने बच्चों को सेब पसंद हैं, रिक्त स्थान। घ, अधिकतर बच्चे रिक्त स्थान खा रहे हैं। अंगा, सबसे कम बच्चे रिक्त स्थान खा रहे हैं। च, अमरूद खाने वाले बच्चों की संख्या सेब खाने वाले बच्चों की संख्या से रिक्त स्थान कम या अधिक या बराबर है। छ, सेब खाने वाले बच्चों की संख्या केले खाने वाले बच्चों की संख्या से रिक्त स्थान कम या अधिक या बराबर है। और ज, सेब खाने वाले बच्चों की संख्या कीवी खाने वाले बच्चों की संख्या से रिक्त स्थान कम या अधिक या बराबर है। पृष्ठ संख्या 125। यहाँ पृष्ठ संख्या 125 पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में एक स्कूल की इमारत को दर्शाया गया है। उस स्कूल के पास एक रोड है जिस पर अलग अलग वाहनों में बहुत से बच्चे आते हुए दर्शाए गए हैं। उस स्कूल के पास आने और जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। उस रास्ते पर एक बस, 2 ऑटो रिक्शा, कुछ साइकिलें हैं जिस पर बच्चे स्कूल की तरफ आ रहे हैं और कुछ बच्चे पैदल स्कूल की तरफ जा रहे हैं। चित्र के विषय में चर्चा करें और तालिका भरें। यहां पर एक तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है स्कूल आने का तरीका और दूसरे भाग में लिखा है बच्चों की संख्या। इस तालिका की पहली पंक्ति में एक बच्चे का चित्र है जिसने अपने कंधे पर स्कूल बैग टांग रखा है और उसके आगे लिखा है 8। तालिका की दूसरी पंक्ति में एक
ऑटो रिक्शा का चित्र है जिस पर बच्चे बैठे हैं। तालिका की तीसरी पंक्ति में एक साइकिल का चित्र है। तालिका की चौथी पंक्ति में एक मोटरसाइकिल का चित्र है और तालिका की पांचवी पंक्ति में एक स्कूल वैन का चित्र है और इन चारों चित्रों के आगे का स्थान रिक्त है। अब आपको इस चित्र को समझकर बच्चों के स्कूल आने का तरीका समझना है और उनके सामने बच्चों की संख्या को लिखना है। पृष्ठ संख्या 126। चेहरे बनाइए। एक चेहरा बराबर एक शिक्षार्थी। चार्ट को समझिए और रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 126 पर एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में एक बिंदु से होते हुए दो अलग अलग रेखाएं खींची गई हैं। पहली रेखा पर 5 बिंदु अंकित हैं। पहले बिंदु पर एक विद्यार्थी जाता हुआ दर्शाया गया है। लिखा है पैदल। इस बिंदु पर 8 चेहरे बने हुए दर्शाए गए हैं। दूसरे बिंदु पर ऑटो रिक्शा दर्शाया गया है। लिखा है ऑटो रिक्शा। तीसरे बिंदु पर बस का चित्र है। लिखा है बस। चौथे बिंदु पर मोटरसाइकिल का चित्र है और लिखा है मोटरसाइकिल। पांचवें बिंदु पर साइकिल का चित्र है और लिखा है साइकिल। दूसरी रेखा पर बच्चों की संख्या लिखा हुआ है। क, अधिकतर बच्चे रिक्त स्थान से स्कूल आते हैं। ख, स्कूल में सबसे कम बच्चे रिक्त स्थान से आते हैं। ग, बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले छात्रों से रिक्त स्थान अधिक या कम है। घ, मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों से रिक्त स्थान अधिक या कम है। अंगा, रिक्त स्थान से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान से स्कूल आने वाले छात्रों से कम है। और च, रिक्त स्थान से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या रिक्त स्थान से स्कूल आने वाले छात्रों से अधिक है। पृष्ठ संख्या 127। आओ खेलें कुछ खेल। यहाँ पृष्ठ संख्या 127 पर एक चित्र दिया गया है। ये चित्र एक पार्क का है जिसमें बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे हैं। कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ इग्गो दिग्गो खेल रहे हैं और कुछ बच्चे गेंद पिट्ठू खेल रहे हैं और कुछ बच्चे गेंद बल्ला खेल रहे हैं। आओ करें। चित्र को समझते हुए तालिका पूरी कीजिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है खेल और दूसरे में लिखा है बच्चों की संख्या। खेल के नीचे 5 खेलों के चित्र बने हैं। ये खेल हैं। पहली पंक्ति का खेल है बैट बल्ला, दूसरी पंक्ति का खेल है फुटबॉल, तीसरी पंक्ति का खेल है गेंद पिट्ठू, चौथी पंक्ति का खेल है गिल्ली डंडा और 5वीं पंक्ति का खेल है इग्गो दिग्गो। इनके आगे के सभी पंक्तियां रिक्त हैं। अब आप इस चित्र को समझकर इन रिक्त स्थानों में बच्चों की संख्या को स्वयं भरिए। पृष्ठ संख्या 128। यहाँ दिए गए चार्ट में बच्चों की संख्या चेहरों से बताने के लिए इस तालिका का उपयोग करिए। यहाँ पृष्ठ संख्या 128 पर एक तालिका दी गई है जिसमें एक बिंदु से होते हुए 2 रेखाएं खींची गई हैं। पहली रेखा पर 5 अलग अलग बिंदु अंकित हैं। पहले बिंदु पर गिल्ली डंडे का चित्र है। दूसरे बिंदु पर कबड्डी की पिच का चित्र है। तीसरे बिंदु पर पिट्ठू के खेल का चित्र है। चौथे बिंदु पर फुटबॉल का चित्र है और 5वें बिंदु पर गेंद और बल्ले का चित्र है। दूसरी रेखा पर लिखा है बच्चों की संख्या। क, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल रिक्त स्थान है। ख, सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल रिक्त स्थान है। ग, पिट्ठू को रिक्त स्थान से अधिक पसंद किया जाता है।
और घ, रिक्त स्थान को फुटबॉल से अधिक पसंद किया जाता है। आओ करें। अपने आसपास के लोगों से पता करें कौन सी सब्जी सबसे अधिक पसंद की जाती है। अपने मित्रों से पूछिए और तालिका भरिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। इसके 5 भाग हैं और ये तालिका 2 पंक्तियों में है। पहली पंक्ति में सबसे बाईं तरफ लिखा है मनपसंद सब्जी और उसके आगे के सभी चारों खाने रिक्त हैं। और दूसरी पंक्ति में बाईं तरफ लिखा है बच्चों की संख्या और उसके सामने के चारों स्थान रिक्त हैं। अब आप इन रिक्त स्थानों को स्वयं भरिए। पृष्ठ संख्या 129। तालिका को पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, सर्वाधिक पसंद की जाने वाली सब्जी रिक्त स्थान है। ख, सबसे कम पसंद की जाने वाली सब्जी रिक्त स्थान है। ग, रिक्त स्थान को रिक्त स्थान से अधिक पसंद किया जाता है। घ, रिक्त स्थान को रिक्त स्थान से कम पसंद किया जाता है। अपने मित्रों से पूछिए कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं और तालिका में भरिए। क, अधिकांश परिवारों के घरों में रिक्त स्थान लोग रहते हैं। ख, एक घर में रहने वाले लोगों की सबसे कम संख्या रिक्त स्थान है। ग, 4 लोगों वाले परिवारों की संख्या रिक्त स्थान है। घ, 4 से अधिक लोगों वाले परिवारों की संख्या रिक्त स्थान है। यहाँ पृष्ठ के मध्यम भाग में एक तालिका दी गई है। इस तालिका को 2 खानों और 7 पंक्तियों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग में पहले खाने में लिखा है एक साथ रहने वाले लोगों की संख्या। दूसरे खाने में लिखा है कितने परिवार। पहले खाने की पहली पंक्ति में लिखा है 1, दूसरी पंक्ति में 2 लोग, तीसरी पंक्ति में 3 लोग, चौथी पंक्ति में 4 लोग, 5वीं पंक्ति में 5 लोग, छठी और 7वीं पंक्ति रिक्त है। दूसरे खाने में लिखा है कितने परिवार। इसके साथ की सभी पंक्तियां रिक्त हैं। परियोजना कार्य। अपने आसपास के परिवारों से पता करें कि किन परिवारों में बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं। चर्चा करें कि आप परिवारों से किस तरह के प्रश्न करेंगे। जानकारी एकत्र कर तालिका में भरिए। यहां पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 5 भाग हैं और ये 2 पंक्तियों में दी गई है। सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लिखा है परिवार के साथ रहते हैं। उसके बाद उसके बाद लिखा है दोनों दादा दादी या नाना नानी। फिर लिखा है केवल दादी या नानी। उसके बाद लिखा है केवल दादा या नाना। और सबसे अंतिम भाग में लिखा है ना दादा दादी और ना ही नाना नानी। इस तालिका की दूसरी पंक्ति में सबसे बाईं तरफ लिखा है परिवारों की संख्या और उसके आगे के सभी चारों खाने खाली हैं। अब आप इन खानों को स्वयं भरिए। आपने कितने परिवारों से पता किया? रिक्त स्थान। कितने बच्चे दादा दादी या नाना नानी दोनों के साथ रहते हैं? रिक्त स्थान। कितने बच्चे केवल एक दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं? रिक्त स्थान। कितने बच्चे दादा दादी नाना नानी के साथ नहीं रहते? रिक्त स्थान। और उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करिए जो आप परिवारों से पूछने जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 130। पहली। क, एक जैसी आकृतियों को आड़ी और खड़ी रेखाओं की सहायता से मिलाइए। ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी खाने से एक से अधिक रेखाएं न जाएं और रेखाएं एक दूसरे को काटे भी नहीं। यहाँ पृष्ठ संख्या 130 पर एक ग्रिड दिया गया है जिसमें बहुत सारे खाने दिए गए हैं। इन खानों में अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी हैं। कुछ खाने खाली हैं और कुछ खाने आकृतियों से भरे हुए हैं।
दी गई आकृतियां हैं त्रिभुज, वर्ग, अर्धचंद्र, सितारा, आयत, गोला इत्यादि। ख, पूरा कीजिए। यहां पर कुछ खानों में एक पहेली दी गई है। इस पहेली को 5 पंक्तियों में दर्शाया गया है। पहली पंक्ति में अंक लिखे हैं 2 जमा रिक्त स्थान बराबर 4। रिक्त स्थान के नीचे जमा का चिन्ह और उसके नीचे 1 लिखा है। इस पहेली की चौथी पंक्ति में अंक लिखे हैं 1 जमा 3 बराबर रिक्त स्थान और सबसे अंतिम 5वीं पंक्ति रिक्त है। अब आप इन रिक्त स्थानों को स्वयं भरिए। पृष्ठ संख्या 131। ग, सोचो और पूरा करो। अ, यहां पर एक वृत्त के अंदर वर्ग की आकृति है, साथ ही तीर का निशान बना हुआ है। उसके सामने एक वर्ग के अंदर गोलाकार आकृति है। दूसरी आकृति सितारे के अंदर वृत्त बना हुआ है, उसके सामने तीर का निशान है। अब आपको समझना है और सोचकर बताना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। 1 सितारे के अंदर वृत्त की आकृति। 2 वृत्त के अंदर वर्ग की आकृति। 3 वृत्त के अंदर सितारे की आकृति। 4 वर्ग के अंदर वृत्त की आकृति। ब, यहां पर कुछ अंकों के दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं, जैसे उल्टा 5, साथ ही तीर का निशान है और सीधा 5 अंक लिखा हुआ है। दूसरा अंक उल्टा 9 है। आपको इसके सामने दिए गए रिक्त स्थान पर सही अंक लिखना है। तीसरा अंक सीधा 7 है। इसके सामने दिए गए रिक्त स्थान पर आपको इसी अनुसार 7 के दर्पण प्रतिबिंब को लिखना है। घ, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या के बारे में सोचो। उस संख्या को 2 गुना करें, उसमें 8 जोड़ो, उस संख्या का आधा घटाओ। आपके द्वारा शुरू की गई संख्या घटाएं। प्राप्त हुई संख्या 4 है। अब इस मैथ ट्रिक को अपने मित्र के साथ खेलें। पृष्ठ संख्या 132। अंग, चित्र को समझिए। चींटी कितने अलग अलग तरीकों से अपने घर यानी बाम्बी में वापस आ सकती है। यहाँ पृष्ठ संख्या 132 पर एक चींटी का चित्र दिया है और बीच में एक त्रिभुज की आकृति है जिसके 6 भाग हैं। त्रिभुज के दूसरी ओर एक बाम्बी का चित्र दिया गया है। च, 11 से 20 तक की संख्याओं के नाम ज्ञात कीजिए। यहां पर एक चौकोर आकृति दी गई है जिसमें 110 खाने हैं। ये खाने खड़े हुए 10 हैं और लेटे हुए 11 हैं। अब हम इस चौकोर आकृति में पहली पंक्ति के अक्षर को पढ़ते हैं। तै, र, ह, ग, या, री, उ, न, ई, बे, ल। दूसरी पंक्ति के अक्षर क, म, उ, न, ई, स, ते, र, ह, र, म। तीसरी पंक्ति के अक्षर सौ, ला, बी, पम, त, ती, स, रा, म, ह, क। चौथी पंक्ति के अक्षर उ, नि, स, च, द्र, पंग, गा, ह,
र आ च। पांचवी पंक्ति के अक्षर स, त, हा, द्रा, ते, ह, र, त्र, ल, च, म। छठी पंक्ति के अक्षर चौ, द, ह, ब, फ, म, ह, स, क, ळ, च। सातवीं पंक्ति के अक्षर प, म, च, क, बा, र, ह, म, ए, ग, ग। आठवीं पंक्ति के अक्षर द, बी, ह, ए, न, त, च, न, क, या। नौवीं पंक्ति के अक्षर र, ल, म, ल, च, ब, स, ब्र, अ, ना, र। और 10वीं पंक्ति के अक्षर सो, सा, ल, च, म, च, प, अ, ठा, र, ह। पृष्ठ संख्या 133। यहाँ पर दिए गए छाया चित्र की पहचान करें। यहाँ पृष्ठ संख्या 133 पर एक कीड़े का चित्र ऊपरी भाग में दिया गया है और उसके 6 छाया चित्र दिए गए हैं। ज, बिल्ली अपने घर में कितने अलग अलग तरीकों से वापस आ सकती है। यहाँ पृष्ठ संख्या 133 के मध्यम भाग में एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बिल्ली कुछ सोच रही है। उसके सामने एक आयताकार आकृति के रूप में बिल्ली के जाने के रास्ते को तीर के माध्यम से बताया गया है। इस आकृति के अगली तरफ एक घर बना हुआ है जो कि बिल्ली का है। झ, आप 2 दिया सलाई यानी माचिस की तीली निकालकर केवल 2 वर्ग छोड़ें। यहां पर 12 दिया सलाई की तीलियों से एक चौकोर आकृति बनाई गई है। इस आकृति के 4 खाने हैं। इस आकृति के 4 भाग हैं जो रिक्त हैं। पृष्ठ संख्या 134। य, मैं कौन हूं? मैं साइकिल में हूं, मैं कार और बस में भी हूं, मैं सभी वाहनों को चलाता हूं। अगर मैं सपाट हो जाऊं तो वो हिल नहीं सकते। मेरा आकार क्या है? ट, कुल 30 बनाने के लिए आप किन गेंदों का चयन करेंगे? यहाँ पृष्ठ संख्या 134 के मध्यम भाग में एक आयताकार आकृति के अंदर 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में 3 गेंदें दी गई हैं। 2 गेंदों के बाद जमा का निशान लगा है और तीसरी गेंद के बाद बराबर का निशान है और लिखा है 30। दूसरे भाग में 8 गेंदें हैं। पहली गेंद पर 1 लिखा है, दूसरी गेंद पर 4 लिखा है, तीसरी गेंद पर 5 लिखा है, चौथी गेंद पर 7 लिखा है, पांचवी गेंद पर 9 लिखा है, छठी गेंद पर 11 लिखा है, सातवीं गेंद पर 13 लिखा है, आठवीं गेंद पर 15 लिखा है। ठ, क्या आप केवल 1 अंक का प्रयोग करके 2 अंकों वाली 2 भिन्न संख्याएं बना सकते हैं? पृष्ठ संख्या 135। जिराफ को कुछ पत्तियां खानी हैं। उसे पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाएं। यहाँ पृष्ठ संख्या 135 पर एक चित्र दिया गया है। ये एक टेढ़े मेढ़े रास्ते का चित्र है जिसके ऊपरी भाग में एक सिरे पर जिराफ खड़ा है और दूसरे सिरे पर एक पेड़ है। इस जिराफ को उस पेड़ तक पहुंचना है। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए उस पेड़ तक पहुंचना है।
इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में बीच में एक बिल्ली, एक चिड़िया और एक चूहा है। उत्तर लिखें। अ, जिराफ रास्ते में सबसे पहले किससे मिला था? रिक्त स्थान। ब, जिराफ आखिरी में किससे मिला था? रिक्त स्थान। स, क्या आप कभी घर जाने के लिए अपना रास्ता भूले हैं? रिक्त स्थान। और द, आप अपने रास्ते को याद रखने के लिए क्या करते हैं? रिक्त स्थान। पृष्ठ संख्या 136। ढ, यहां पर दिए गए बिंदुओं को मिलाकर आप कितने आयत बना सकते हैं? यहां पर 3 पंक्तियों में 3-3 बिंदु हैं। यहां पर कुल 9 बिंदु दिए गए हैं। संकेत। वर्ग भी एक प्रकार का आयत है। इसके बारे में अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ चर्चा करें। ण, जोड़ अथवा घटाव करके बीच की संख्या बनाएं। यहाँ पृष्ठ संख्या 136 के मध्यम भाग में 3 षटकोण दिए गए हैं, जिनके 6 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है 18 घटा 9। दूसरे भाग में लिखा है 6 जमा 3। बीच के भाग में लिखा है 9। दूसरे षटकोण में बीच के भाग में संख्या लिखी है 13। बाकी के भाग खाली हैं। आपको पहले षटकोण के पैटर्न को समझते हुए यहाँ पर जोड़ और घटा की संख्याएं लिखनी हैं, जिससे आपको 13 की संख्या प्राप्त हो। तीसरे षटकोण में बीच में 19 लिखा हुआ है, बाकी के भाग खाली हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पर भी वही पैटर्न समझना है और जोड़ और घटा की ऐसी संख्याएं लिखनी है जिससे कि आपको 19 अंक प्राप्त हो। त, एक चरवाहे के पास 4 भेड़ें हैं और 4 कुत्ते हैं। बगीचे को 4 क्षेत्रों में बांटें, जिसके प्रत्येक भाग या क्षेत्र में 1 पेड़, 1 भेड़ और 1 कुत्ता हो। यहाँ पृष्ठ संख्या 136 पर एक चित्र दिया गया है, जो कि पृष्ठ के सबसे निचले भाग में है। ये एक बगीचे का चित्र है, जिसमें 4 पेड़ दिए हुए हैं, 4 भेड़ें और 4 कुत्ते हैं। पृष्ठ संख्या 137। थ, मैं कौन हूं? एक दर्पण आपकी सहायता कर सकता है। अ, यहाँ पर पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में कुछ अंकों के दर्पण प्रतिबिंब दिए गए हैं। दिए गए अंक हैं 24, ब 83, स 69, द 71, द। आप 1 से 7 तक की संख्याओं को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि तीनों भुजाओं का योग समान हो? यहाँ पृष्ठ संख्या 137 पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें बीच में एक गोलाकार आकृति है और उसके 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं में 2-2 वर्ग की आकृतियां हैं। ध, आइए 6 मीटर लंबे कपड़े को टुकड़ों में बांट लें। अगर 1 मीटर हर बार कटता है तो हम उसे कितनी बार काटेंगे? न, मैंने एक संख्या सोची और उसको दुगना कर लिया। अगर मेरा उत्तर 18 है तो मेरी सोची हुई संख्या क्या थी? प, 28 बनाने के लिए कैलकुलेटर पर 10 कुंजी यानी बटन दबाएं। यहां पर एक कैलकुलेटर का चित्र है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 2 की गणित की ध्वनि पुस्तक आनंदमय। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुमलता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।